हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। नवीन विश्व धर्म कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बात बताने से पहले मैं सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, संपूर्ण सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता, पालनहार, देवलोक में विराजमान संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, मानव जगत के परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ अजन्मे निष्कलंक निराकार ज्ञान व विज्ञान स्वरूप सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के परम गुरुवर, गुरुओं के भी गुरु, जो हमारे सभी के भीतर आत्मस्वरूपता में विद्यमान रहते हैं, उस दिव्य महाशक्ति को, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझ कल्कि साधक को, कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए अपने प्रभु से दुआ करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो जिससे कर्म भूमि पर हर कर्मयोगी सत्कर्म में निष्काम कर्मयोगी बनकर कर्म भूमि पर भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि को प्राप्त करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक बनाते हुए कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख का भरपूर आनंद लेते हुए विधेयी भाव में विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्मयोगी बनकर इसी कर्म भूमि पर आत्मस्वरूपता में मोक्ष फल यानी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सके, इसी प्रार्थना के साथ में बंधुओं, आज का हमारा विषय है कि मानव जगत के लोगों ने हमारे परमात्मा द्वारा, निर्गुण परम ब्रह्म द्वारा दिए गए ज्ञान और विज्ञान का सदुपयोग किया होता तो आज तक हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाती, कर्म भूमि पर कभी युग परिवर्तन नहीं होते, सतयुगी दुनिया कायम रहती, मानव सदैव सुखी रहते, किसी भी जीव को किसी प्रकार की त्रासदियां इस कर्म भूमि पर नहीं होती। कब? जब मानव जगत ने हमारे प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म द्वारा दिए गए ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान का सदुपयोग किया होता।
ज्ञात रहे, हम बार बार आपको एक बात बताते जा रहे हैं, नवीन विश्व धर्म कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म के अनुसार अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार निर्गुण परम ब्रह्म ने मानव जगत को ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, कर्म करने का ज्ञान और विकास के लिए प्रदान किया गया विज्ञान मानव मात्र के जीवन को सार्थक बनाने के लिए दिया गया है, मानव मात्र के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए दिया गया है। लेकिन हम मानव जगत के लोगों की अज्ञानता को देखो ना। हम बार बार आपको बता रहे हैं इस बात को, हर वीडियो में हम आपको संकेत करते हैं ना कि हमारी कर्म भूमि को, हमारी धरती को बनकर हो गए अरबों साल। ठीक है, वर्तमान मानव जाति को, क्योंकि महाविनाश बहुत बार हुए हैं ना, तो मानव काफी आकाश की ऊंचाइयों को छूता है और सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। बार बार, एक बार नहीं, बार बार ये होता आ रहा है। हमारे परमात्मा सगुण पर ब्रह्म ने, जो देवलोक में विराजमान है, उन्होंने सुंदर सृष्टि की रचना की है। जो सतलोक में विराजमान है, जो निर्गुण परम ब्रह्म है, जो अजन्मे है, जो ज्ञान और विज्ञान के दाता है, जो आत्मस्वरूपता में मानव मात्र के भीतर रहते हैं, वो तो हमें ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करते हैं मानव को। और जो भी मानव, जो भी इंसान निर्गुण परम ब्रह्म का साधक बनकर, निष्कलंक निराकार निर्गुण परम ब्रह्म का साधक बनकर ज्ञान को अर्जित कर लेता है, विज्ञान को अर्जित कर लेता है, तो उसका मानव जीवन सार्थक हो जाता है। लेकिन कोई माई का लाल वो कार्य कर जाता है। संपूर्ण मानव जगत के लोग उस मार्ग पर नहीं चलते। अगर चलने लग गए ना, तो फिर तो युग परिवर्तन होगा ही नहीं, कभी कलयुग आएगा ही नहीं। परमात्मा एक बार सतयुगी दुनिया का सृजन कर लेते हैं या करवा देते हैं मानव जगत से ना, तो उसके बाद फिर युग परिवर्तन होते क्यों हैं? क्यों? कि मानव के कर्म गिरते जाते हैं, फिर मानव तामसिक प्रवृत्ति के बनते जाते हैं, तो धीरे धीरे फिर उसके अनुसार युग परिवर्तन होते रहते हैं। इसके बारे में हम पहले बता भी चुके हैं आपको कि सतयुग में मानो 100 लोग हैं, तो कर्म भूमि पर सतयुग चल रहा है, क्योंकि 100 ही लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मी योगी हैं। फिर बाद में उनमें से मानो 25% लोग अगर तामसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं तो त्रेता युग आ जाता है। ये मैं अपने अंतर प्रेरणा से आपको बता रहा हूं। और त्रेता युग आ गया, उसके बाद में 75% लोग अच्छे हैं, 25% थोड़े बुरे हो गए, तो त्रेता युग हुआ। उसके बाद में अगर 50% कुछ लोग तामसिक प्रवृत्ति के हो गए और 50% अच्छे हैं, तो वो द्वापर युग आ गया। और जब 75% लोग तामसिक प्रवृत्ति के हो गए, समझना बात को, और 25% अच्छे हैं, तो क्या आ गया? कलयुग की शुरुआत हो गई। युग के ऊपर से टपकता नहीं है, युग का कोई समय निर्धारित नहीं है। ये मेरी अंतर प्रेरणा कहती है। बाकी लोगों के शास्त्र कुछ भी बोले, धार्मिक ग्रंथ कुछ भी बोले, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। क्यों? कि धर्म के नाम पर हमें अनेकांत के पथ पे चलना चाहिए। हो सकता है कि सभी की बात में कुछ सत्यता हो, लेकिन मैं ही सत्य हूं ये बात नहीं। लेकिन हर बात के ऊपर हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। यह हमारे भगवान महावीर का भी कहना है कि किसी भी बात में कोई ना कोई सत्यता जरूर होती है। कोई दिव्य महाशक्तियां होती है तो वो समय अनुसार उस कार्य के बारे में घोषणा कर जाती है। तो जिस प्रकार कलयुग की शुरुआत हो जाती है, तो 75% लोग तामसिक प्रवृत्ति के, 25% लोग सत्कर्मी होते हैं, निष्काम कर्मी योगी होते हैं, तब तक धरती सलामत रहती है।
चलती रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग दुखी होते हैं। और उसके बाद में जब 90% लोग तामसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं और 10% लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी होते हैं, परोपकारी होते हैं, तो युग परिवर्तन की संधि वेला का समय आ जाता है, महाविनाश का समय आ जाता है, पापी और पाप के मिटने का समय आ जाता है। इसी क्रिया को इस्लाम धर्म में फैसले की घड़ी कहा गया है। फैसले की घड़ी का मतलब आपने हजारों साल तक कर्म किए, शुभ अशुभ कर्म करते रहे, उसका नतीजा आता है कि आप किसके काबिल हैं। क्या आप सतयुग में जन्म लेने के काबिल हैं? क्या आप स्वर्ग सुख देखने के काबिल हैं? या आप नरक की यातनाएं सहने के काबिल हैं? अगर नरक की यातनाएं आप सहने के काबिल हैं तो इस युग परिवर्तन की संधि वेला में आप अकाल मौत में मारे जाओगे। क्यों? कि प्रकृति युग परिवर्तन की संधि वेला में पाप और पापियों का नाश करती है, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती है, महायुद्ध भी हो सकता है, विश्व युद्ध भी हो सकता है, महामारी भी आ सकती है, भूकंप भी आ सकते हैं, कई तरह की आपदाएं आ सकती है और मानव जगत मिट जाता है, मानव का नामो निशान भी मिट जाता है अगर ज्यादा ही पाप हुआ तो। क्योंकि परमात्मा बार 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 हजार बार मानव को समझाने का प्रयत्न करता है, उसने किसी भी इंसान को अकाल मौत देने के लिए जन्म नहीं दिया है। उसका तो आज भी परम दयालु का वही उद्देश्य है कि सुखी रहे सब जीव जगत के, और संपूर्ण मानव जगत के लोग भी सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि को प्राप्त करे और आत्मा का शाश्वत सुख प्राप्त करे और आनंदमय मंगलमय जीवन प्राप्त करे। लेकिन ये होगा कैसे? जब हम ज्ञान के दातार से ज्ञान ही ग्रहण नहीं करें, अपने गुरु का कहना भी नहीं माने, अपने माता पिता का कहना भी नहीं माने। क्यों? कि गुरुवर जो है, परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म, वो हम मनुष्यों को, मानव जगत के लोगों को कर्म भूमि पर ज्ञान और विज्ञान देता है। किसके लिए? कि विज्ञान के माध्यम से हम अत्यधिक विकास करें, आकाश की ऊंचाइयों को छुएं, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन जाएं, कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया हम अंतरिक्ष में बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया का भ्रमण कर सकें, आत्मीय आनंद ले सकें, उस काबिल बने। किसके लिए? विज्ञान उसके लिए दिया है, न कि हथियार बना के और छोटे से कर्म भूमि के टुकड़े के लिए आपस में लड़के मर जाएं। विनाशकारी हथियार बनाने के लिए परमात्मा ने विज्ञान नहीं दिया है। बाबा, क्या देश विदेश की लकीरें डाल के एक धरती का छोटा सा टुकड़ा है जिसके ऊपर 3 हिस्सा पानी है, दिख रहा है ना? विज्ञान के अनुसार बता रहा हूं मैं अपने मन की बात अंतरप्रेरणा से जो बताता हूं, मुझे जितना परमात्मा से ज्ञान मिलता है उतनी बात करता हूं। मैं अपने हृदय की, अपने मन से कोई बात नहीं करता। हम देख रहे हैं ना कि 3 हिस्सा पानी है, 1/4 हिस्सा हम मनुष्य को रहने के लिए परमात्मा ने दिया है, उसके भी हमने देश विदेश की लकीरें डाल के टुकड़े 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 कर दिए और हम बोलते हैं हाँ, अंतरिक्ष में हम दुनिया बसा लेंगे, अंतरिक्ष में हम रह लेंगे। क्या खाक रह लोगे? तुमने धरती को तो नरक बना दिया, कर्म भूमि को नरक बना दिया। क्या परमात्मा इतना पागल समझ रखा है जो तुमको ऊपर नरक बनाने के लिए जगह दे देगा? सोचना, चिंतन करो। बाबा, संपूर्ण मानव जगत के लोग जब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, विदेही भाव में आत्मस्वरूपता में जीने लग जाए, तो ब्रह्मांड के द्वार परमात्मा के स्वतः ही खुल जाएंगे। मानव आकाश की ऊंचाइयों को छू जाएगा और विज्ञान से विकास इतने वो कर लेगा कि अपने मन माफिक जो भी चाहेगा उसको प्राप्त कर सकता है। विज्ञान में वो ताकत है, ज्ञान में वो ताकत है। ज्ञान क्यों दिया परमात्मा ने? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान उसके लिए दिया कि हम कर्म करना सीखें, हम कर्म करने में कहीं भूल न कर जाएं, हम विज्ञान का दुरुपयोग न कर जाएं, हम इस नश्वर शरीर के बनकर ना जिए, इस नश्वरता को, इस मायावी शरीर को पहचाने और भीतर के सत्य स्वरूप को जानकर विराट आत्म स्वरूप बनकर हम कर्म भूमि पर विचरण करें और अपने जीवन का आनंद लें, जीवात्मा स्वरूप में भी और आत्म स्वरूप में भी। जीवात्मा स्वरूप में हम सभी मनुष्य कौन है?
सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है। सगुण पर ब्रह्म जो देवलोक में विराजमान है वो मानव को सत्य कर्म के बदले स्वर्ग सुख प्रदान करते हैं। समझ रहे हो ना बात को। और निर्गुण परम ब्रह्म जो सतलोकवासी है, वैसे तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड में हर जगह विराजमान है, लेकिन उनका एक सतलोक माना गया है, मतलब यूं कि वो एक सूक्ष्म लोक में रहते हैं। तो वो जो निर्गुण परम ब्रह्म है वो हमको ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं ताकि मानव मात्र अपने जीवन को सार्थक बना सके, अपने जीवन का अमूल्य मानव जीवन का आनंद ले सके। ज्ञात रखना, बार 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 1000 बार इस बात को मैं बोलता हूं। कर्म भूमि पर विचरण करने वाले, ये सृष्टि में विचरण करने वाले आध्यात्मिक ज्ञानानुसार 84 लाख योनियों के जीव हैं। इन 84 लाख योनियों के जीवों में एक सिर्फ मानव ही परमात्मा सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे परमात्मा सगुण पर ब्रह्म ने अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रखी है। वो अपने मन के विचार अपने जुबान से बोल सकता है, अपने मस्तिष्क से ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त कर अपना मानव जीवन सार्थक बना सकता है, अनेक प्रकार के विकास करके अपने जीवन को मंगलमय बना सकता है, जीवन का आनंद ले सकता है। बाकी 83,99,999 योनि के जीव, समझना बात को, ये बहुत गहरी बात है। एक बार सोचो, इस बात के ऊपर चिंतन करना कि 83,99,999 योनि के जीव, जहां जो मिला खा लिया, भूख को मिटा लिया और धरती मां की गोद में जहां भी जगह मिली वो शयन कर लिया। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। बंधुओं, समझो अपने अमूल्य मानव जीवन को जो परमात्मा ने आपको प्रदान किया है, लड़ने मरने झगड़ने के लिए नहीं, जाति संप्रदाय बनाकर आपस में लड़ मरने के लिए नहीं, धर्म के प्रति नफरतें पैदा करने के लिए नहीं, इंसान में इंसानियत जागृत करने के लिए ज्ञान और विज्ञान दिया है कि मानव महामानव बने, परमात्मा स्वरूप मानव साक्षात परमात्मा बने। उसी के लिए तो ज्ञान और विज्ञान है ना। लेकिन हम आज तक दुरुपयोग करते आ रहे हैं, तो नतीजा क्या हो रहा है कि हमारी धरती को बन के अरबों वर्ष हो गए, कर्म भूमि को बन के मानव की वर्तमान प्रजाति को भी लाखों वर्ष हो गए, और आज भी हमारा कैलेंडर 2024 वर्ष की गणना कर रहा है। और फिर आज हम महाविनाश की तैयारी में बैठे हुए हैं। काल ने विकराल रूप धारण कर रखा है, पता नहीं कब वो एक पल में दुनिया को मिटा दे। बताया है ना आपको कि विकास में हजारों साल लग जाते हैं, महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी हैं। दोस्तों, बार बार 1000 बार एक बात ही बोलूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाना चाहता, छोटी छोटी बातों को छोटे छोटे वीडियो में बताना चाहता हूं जो अंतर प्रेरणा से मुझे परमात्मा से ज्ञात होती है। तो आज का हमारा विषय था कि हम ज्ञान और विज्ञान का सदुपयोग करें। परमात्मा द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन किया गया है ना, उस सृष्टि को हम सुंदर बनाएं, हमारी तामसिक प्रवृत्तियों से उसे नरक नहीं बनाएं। मानव मात्र आनंदमय मंगलमय जीवन जी सके, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई भूखा ना सोए, कोई गरीब ना रहे। ऐसे हम विश्व शासन की स्थापना करें कर्म भूमि पर, ऐसे हम धर्म शासन की स्थापना करें। कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, हर काम संभव है, बस मानव सोच मात्र ले। मानव जैसा सोचता है ना ऐसा बन जाता है, जैसा सोचता है ऐसा हो जाता है। तो फिर अच्छा सोचो ना, गंदा सोचकर बुरा सोचकर हमारी अपनी जिंदगी तो हम बर्बाद करते ही हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी जिसे हमने पैदा किया या हम पैदा कर रहे हैं, उनमें भी तो हम तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ रहे हैं ना, तो उनका भी तो जीवन हम बर्बाद कर रहे हैं ना। तो अपने संतान को तो सुखी रखने के लिए कुछ करो ना।
क्या कर रहे हो आप लोग, ये तो सोचो थोड़ा। भाई जैसी तुम दुनिया बना के जाओगे शरीर परिवर्तन करने के लिए ना, आओगे तो इसी कर्म भूमि पर जाओगे। कहा अगर नरक बना के गए तो इसी नरक में आपको आके रहना तो आप पड़ेगा ही पड़ेगा। कहां जाओगे, यातना है आपको ही सहनी है। और स्वर्ग बना के गए तो आओगे तो स्वर्ग में आओगे ना, तो आते ही सुख मिलेगा आपको। दुख सुख किसके हाथ में है, मानव के हाथ में। परमात्मा मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी भी इंसान से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। तो इसलिए आज के विषय के अनुसार हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों से प्रार्थना करते हैं कि विकसित और विकासशील देश मिलकर इस कर्म भूमि पर सभी देश विदेश की रेखाओं को डिलीट कर दे, मिटा डाले, एक विश्व गणराज्य, एक धर्म शासन की स्थापना करे। भारत को इसके बारे में पहल करनी होगी। क्यों कि सदियों से भारत विश्व धर्मगुरु रहा है। यह कार्य भारत कर सकता है, सभी देशों को अपने साथ लेकर। भगवान ने उसे वो शक्ति दी है। क्यों कि कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है भारत, यहीं से धर्म की स्थापनाएं और प्रभावनाएं होती है। इसे देव भूमि कहा जाता है। लेकिन बार बार हम आपको बता रहे हैं ना कि दुख होता है, दुख इस हृदय में, बताते हुए या कहते हुए कि आज की तारीख में हमारा महाभारत जो कभी दुनिया को अहिंसा का संदेश देता था, ज्ञान देता था कर्म करने का ना, आज मांस की मंडी बन गया है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बन गया है। और लाखों पशुओं का वध करके प्रतिदिन अपने विश्व मानव परिवार को तामसिक भोजन प्रदान करवा रहा है। तो बाबा फिर तुम विश्व धर्मगुरु कैसे बन जाओगे जब लोगों में तामसिक प्रवृत्तियां पैदा कर रहे हो, मानसिक भोजन करवा रहे हो। मांस खिलाने वाले को आप क्या समझते हो, उसमें दया के भाव जागृत हो जाएंगे? अरे जब जीव पे ही उसको दया नहीं है, भोजन ही वो तामसिक करेगा, तो शास्त्र के अनुकूल तो उसमें तामसिक प्रवृत्तियां ही पैदा होगी ना, दया के भाव आएंगे ही नहीं। तो क्यों ना कुछ हम आध्यात्मिक पथ पर चलकर, हमारे कुरान में भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि हे बच्चों, मैं आपको बहुत अनेक प्रकार के पकवान दूंगा शाकाहारी, आप शाकाहार भोजन करना। अब कोई भोजन के मामले में अपनी मर्जी से अगर कुछ खाता पीता है तो उसमें परमात्मा का क्या दोष है, किसी धर्म संप्रदाय का क्या दोष है? हमारा ईसाई धर्म आप देखो, बहुत ही बढ़िया सेवाभावी धर्म है। बड़े बड़े स्कूल बनाना, लोगों की सेवाएं करना, पढ़ाना लिखाना, कई तरह के अच्छे कार्य करने की कोशिश करता है। लेकिन उनमें कुछ लोगों को मानसिकता है, कुछ लोगों की वो मांस का भोजन करते हैं, तो लोग कुछ जो शाकाहारी हैं वो उनसे नफरत कर जाते हैं कि इनका तो मांसाहारी भोजन होता है, ये लोग तो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म भी विश्व धर्म होना चाहिए था, क्यों नहीं हो पाया? क्यों कि उसमें भी तो कुछ लोग मांस खाना और मांस का भोजन पसंद करते हैं, तो वो भी विश्व धर्म नहीं बन पाया। यानी सर्वश्रेष्ठ धर्म होके भी विश्व धर्म नहीं बन पाना, उसका भी तो ये कारण बन गया ना कि किसी न किसी में कुछ न कुछ खोट रह जाती है। कभी हमारा सनातन धर्म विश्व धर्म था, तो आज वो तीसरे नंबर पे क्यों आ गया? ईसाई धर्म सबसे ज्यादा क्यों माना जाने लगा? दूसरे नंबर पे क्यों इस्लाम धर्म आ गया? आया इसी के लिए कि परमात्मा ने एक ईश्वर की पूजा का संदेश देना चाहा और दिया भी। लेकिन उस संप्रदाय में, उस धर्म संप्रदाय के लोगों में कुछ कुरीतियां आ गई, जिसके कारण वो धर्म विश्व धर्म नहीं बन पाया। और उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में भी कुछ रूढ़िवादियां आ गई, जिसने एक विश्व धर्म को एक संप्रदाय का धर्म बना के रख दिया, जिसे आज लोग हिंदू नाम दे रहे हैं। बाबा ये हिंदू नाम देकर सनातन धर्म का क्यों पतन करने के लिए बैठ रहे हो? सनातन धर्म को सनातन धर्म रहने दो ना, जो सदा से चला आ रहा है, जिसका कोई संस्थापक नहीं है। हिंदू शब्द तो कल परसों आया है, कोई जानता ही नहीं था। और हिंदू शब्द का तात्पर्य धर्म से तो है ही नहीं, कोई जाति संप्रदाय है ही नहीं हिंदू। माफ करना मेरे को, क्यों कि कहीं अज्ञानता की बात हो रही होगी तो परमात्मा तो संकेत करेगा ना, और बताएगा ना बच्चों को कि इस गलत मार्ग पे मत जाओ ना। सनातन धर्म तो सदा विश्व धर्म रहा है, तो अपने सनातन धर्म को आप हिंदू धर्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो फिर सनातन धर्म को लेकर आप तो सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाओ ना, पूरी कर्म भूमि का धर्म बनाओ ना, मानव का जन जन का धर्म बनाओ ना सनातन धर्म को।
अपनी गलतियों को सुधारो ना, फिर से सनातन धर्म विश्व धर्म बन जाएगा। अगर कुछ गलतियां हम त्याग देंगे, कुछ गलतियां हमारे अदरवाइज संप्रदाय के लोग त्याग देंगे, तो हम सब एक हो जाएंगे ना। प्रयास तो करो। अगर एक दूसरे के प्रति अहंकार रहेगा, मैं इधर देखोगे तो हिंदू बोलेंगे कि नहीं हम तो हम हैं, और उधर मानो मुस्लिम या अदरवाइज कोई संप्रदाय बोलेगा कि हम तो हम हैं, तो होगा क्या? जहां अहंकार पैदा होगा तो धरती फटेगी, और धरती फटेगी तो क्या होगा? मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। फिर क्या जाति होगी, फिर क्या संप्रदाय होगा, कौन सा देश होगा, कौन सा विशेष होगा? फिर तो सबके सब एक मानव कंकाल के रूप में जाने जाएंगे। मानव कंकाल का तो कोई जाति संप्रदाय होता ही नहीं है, और प्रकृति आज तक वही करती आ रही है। क्यों? कि सुंदर सृष्टि का सपना साकार ही नहीं हुआ। बार बार डिलीट, बार बार डिलीट, बार बार डिलीट, हजारों बार डिलीट हो गया है ना। इसलिए तो हमारा कैलेंडर आज 2024 चल रहा है ना, और फिर से हम तो डिलीट के कगार पे आके खड़े हैं ना। तो आप भी कुछ ज्ञान ग्रहण करो, सदमार्ग पे चल पड़ो, अपने गुनाहों की परमात्मा से माफी मांग लो, तो सभी का जीवन मंगलमय हो जाएगा। पापी और पाप तो स्वतः ही मिटा देगा परमात्मा। जो सत्कर्मी होंगे, निष्काम कर्मयोगी होंगे, उनका जीवन ही मानव जीवन ही सार्थक हो जाएगा। ये धरती अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी, किसको मरकर भी स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। तो बंधुओं, इसी भावना के साथ संपूर्ण मानव जगत के, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनो, जाति संप्रदाय के भेदभाव को छोड़ो, और जन जन से नाता जोड़ो। आप सबका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार की त्रासदियां नहीं रहेगी। सबको भरपूर खाना पीना, ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। क्यों? कि पाप कर्मों की वजह से सब कुछ छिन जाता है। आप समझोगे हम पाप कर्म कर रहे हैं ना, हमारे घर में सब सुख शांति आ जाएगी, वो कभी नहीं आनी है। पाप कर्मों से हमेशा त्रासदियां ही आनी है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि पाप कर्मों से बचो, अपना जीवन मंगलमय बनाने के लिए सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनो, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी भावना के साथ अपने वाणी को विश्राम देते हुए एक बार फिर से संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए अपने प्रभु से दुआ करता हूं कि हे मेरे प्रभु, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, मेरे विश्व मानव परिवार के लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, और मोक्ष का शाश्वत सुख भी संपूर्ण मानव जगत के लोगों को इसी कर्म भूमि पर मिले। इसी भावना के साथ जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।